नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तराखंड में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मामला कांग्रेस और बीजेपी के लिए हमेशा टेढ़ी खीर रहा है। अब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो बीजेपी कांग्रेस को गैरसैंण के मामले में घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ती, और अब जब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो कांग्रेस बीजेपी पर गैरसैंण को लेकर हमला करने से नहीं बच रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में पिछली सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस गैरसैंण को लेकर कोई मजबूत फैसला नहीं ले पाई थी, जिस वजह से पूरे 5 साल तक बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस रही। अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी पर भी गैरसैंण को लेकर सवाल उठाना लाजमी है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि उनकी सरकार जल्द ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने जा रही है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है, उस पर हमारी सरकार 100% अक्षरशः पालना करेगी। चाहे राजधानी का मुद्दा हो, चाहे जंगली जानवरों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस का मुद्दा हो, सारी चीजों पर एक एक करके बिंदुवार हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। बीजेपी भले ही जल्द ही गैरसैंण के मामले में कुछ जरूरी कदम उठाने की बात कहती है, लेकिन कांग्रेस नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी कहने को तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन वो कुछ करके दिखाए। और अगर बीजेपी गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर कोई सही फैसला लेती है तो कांग्रेस बीजेपी के साथ है, लेकिन पहले बीजेपी कोई फैसला ले तो सही। अब ये फैसला ले ले, जो फैसला लेंगे जनता का फैसला, और सदन में कानून के द्वारा जो फैसला होगा वो सबको मानना होता है। तो हमें नहीं पता ये क्या फैसला लेने जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो ये चुनकर आए हैं। अब फैसले पे चिंतन करें, ले ले फैसला। अच्छे फैसलों में हम साथ देंगे। वक्त बदल जाता है, राजनीतिक पार्टियां बदल जाती हैं और सरकारें भी बदल जाती हैं, मगर नहीं बदलती तो सिर्फ समस्याएं। गैरसैंण मुद्दे को लेकर हमेशा से विपक्ष, चाहे वो किसी भी सरकार के समय का हो, सत्ता पक्ष पर हमेशा हावी रहा है। जिस खाने में पहले कांग्रेस खड़ी थी, आज वहीं बीजेपी खड़ी है। आज कांग्रेस बीजेपी से जवाब मांग रही है। सवाल यही उठता है कि दोनों पार्टियों की सरकारें वक्त वक्त पर प्रदेश में आती रही हैं, मगर दोनों ने इस मुद्दे पर दिलचस्पी के साथ कदम नहीं उठाए हैं। क्या इस बार बीजेपी वाकई में कोई ठोस कदम उठाएगी? देहरादून से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। तो गैरसैंण को लेकर एक बार फिर सूबे में राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जब से राज्य गठन हुआ है तब से ही गैरसैंण एक बड़ी राजनीति का मुद्दा सूबे में रहा है। चाहे सूबे में जिस किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, हमेशा से इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप जारी रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अभी तक गैरसैंण को वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, स्थायी राजधानी का दर्जा गैरसैंण को दिए जाने की मांग शुरू से ही उठाई जाती रही है, लेकिन गैरसैंण अब तक भी स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है, जिसको लेकर राजनीति तो हमेशा हुई, लेकिन गैरसैंण वही है जहां वो पहले था। उसके स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। जनता को अब एक बार फिर उम्मीद जगी है। जब भी कोई सरकार बनती है सूबे में तो जनता की उम्मीद एक बार फिर जग जाती है कि शायद गैरसैंण को लेकर इस बार कोई फैसला सुनाया जाए। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि अब सत्ता बीजेपी के हाथ में है। इससे पहले जब कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तो बीजेपी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कांग्रेस को घेरने का, और वहीं अब जब बीजेपी के हाथ में सत्ता आई है तो कांग्रेस भी अब गैरसैंण के मुद्दे को भुनाना शुरू कर रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि गैरसैंण को आखिर स्थायी राजधानी का दर्जा कब मिलता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने की बातें भी अक्सर उठती रही हैं, और लेकिन धरातल पर चीज़ें उतनी नहीं हो पाई हैं जितना की होनी चाहिए थी। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का मामला कांग्रेस और बीजेपी के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है, और अब बीजेपी के लिए भी ये सवाल एक किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो एक बार फिर सूबे में गैरसैंण को लेकर राजनीति शुरू होती नजर आ रही है। सत्ता बीजेपी के हाथ में है। जाहिर सी बात है, जनता ने बीजेपी को 57 सीटों पर विजय बनाकर सूबे की सत्ता बीजेपी के हाथों में दी है, तो जनता की उम्मीदें भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं बीजेपी के साथ। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी न्यूज रूम से जुड़े हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि गैरसैंण को लेकर
राज्य गठन के बाद से ही मुद्दा उठता रहा है, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा उठता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हमेशा बस राजनीति ही देखने को मिली है। प्रकृति मैं आपको बता दूं 2001 में जब उत्तराखंड बना था तब से ही लगातार यह मुद्दा उठाया जा रहा है उत्तराखंड की जनता द्वारा कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाई जाए। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती हैं तो ये दावा करती हैं कि इस बार जो है गैरसैंण को राजधानी जो है राजधानी घोषित कर दिया जाएगा, इस बार गैरसैंण को राजधानी बना दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार ये मुद्दा दबकर रह जाता है। और बात करें हम हाल फिलहाल में विधानसभा इलेक्शन की तो तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी हुए, तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र जारी हुए, जिनमें बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर सूबे में हमारी सरकार बनी तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। और बात करें हम बीजेपी की तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल जाहिर तौर पर यह कहा था कि अगर सूबे में हमारी सरकार बनती है तो हम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाएंगे। तो जाहिर बात है कि उत्तराखंड में जो है बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम गैरसैंण को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, बीजेपी इस बात पर कितना गौर करती है। लेकिन पिछली अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जो है उत्तराखंड की ये आवाज़ उठाती रही है, कई पार्टियां आवाज़ उठाती रही हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दिया है। प्रगति जी तारिक, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी यही है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग शुरुआत से हुई है और अब कहीं जाकर ये बात ग्रीष्मकालीन राजधानी पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं यदि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना भी दिया जाए तो स्थायी राजधानी का सपना तो तब भी अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रगति ये बात बिल्कुल ठीक है, स्थायी राजधानी का सपना बिल्कुल अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने जो घोषणा पत्र अपना जारी किया था उसमें यही बात कही थी कि जो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे और ग्रीष्मकालीन हम राजधानी बनाएंगे। तो उत्तराखंड की जनता को अभी भी स्थायी राजधानी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ था बीजेपी का उसमें साफ तौर पर बिल्कुल यही कहा गया था कि इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात प्रगति यही होगी कि उत्तराखंड की जनता इसे किस तरीके से अपनाती है कि ग्रीष्मकालीन ही राजधानी गैरसैंण बनकर रह जाएगी, जबकि उत्तराखंड की जनता लगातार यह जो है कोशिश कर रही है, उत्तराखंड की जनता लगातार यह प्रदर्शन करती रहती है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर जमकर इस पर जो है पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है कि हम अगर सत्ता में आए तो पूर्ण गैरसैंण को जो है स्थायी राजधानी बनाएंगे। प्रगति जी तारिक, तो अब जब सत्ता बीजेपी के हाथ में है तो इस बार कितनी उम्मीद की जा सकती है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा पूरी तरीके से दे दिया जाएगा? बिल्कुल प्रगति, विजन डॉक्यूमेंट में जो बीजेपी ने बात कही थी यही बात कही थी कि जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब शपथ ग्रहण सब चीज़ें हो जाएंगी, शपथ ले लेंगे तो उसके 100 दिन के अंदर ही हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लेंगे। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि अभी भी जो है बिल्कुल जाहिर तौर पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि ग्रीष्मकालीन राजधानी ही गैरसैंण को बनाया जाएगा। तो आज विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। अब देखना है कि विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर क्या चर्चा होती है। और बात करें अगर विपक्ष की तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की एक तरफ जहां बीजेपी बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आखिर गैरसैंण को क्यों बनाया जा रहा है, स्थायी राजधानी का दर्जा आखिर बीजेपी जो है क्यों नहीं दे रही है बीजेपी सरकार गैरसैंण को। प्रगति जी तारिक, अगर हम आम जनता की बात करें, सूबे की जो जनता है वो क्या चाहती है? क्या वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी के तौर पर चाहती है या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी यदि गैरसैंण को बना दिया जाए तो भी वो संतुष्ट है? जी बिल्कुल प्रगति, उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए उत्तराखंड की जनता भी यही चाहती है कि जो उत्तराखंड की राजधानी हो वो पहाड़ में हो। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता जो है वो बिल्कुल यही चाहती है कि जो उत्तराखंड की राजधानी हो वो गैरसैंण ही बने, क्योंकि गैरसैंण एक पहाड़ी इलाका है और उत्तराखंड जो सूबा है, जो उत्तराखंड प्रदेश है वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। तो उत्तराखंड की जनता लगातार यही चाहती है कि उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी हो वो गैरसैंण बने। प्रगति जी, अगर गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा दिया जाए या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया जाए तो इससे जो पहाड़ी इलाके हैं सूबे के उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा? बिल्कुल प्रगति, अगर गैरसैंण स्थायी राजधानी बन जाती है तो बिल्कुल वहाँ पहाड़ों पर जो क्योंकि गैरसैंण भी पहाड़ में स्थित है तो वहाँ पर जो है बिल्कुल जाहिर तौर पर जो वहाँ पर विकास है वो दुगना हो जाएगा। राजधानी के बनने के चलते पहाड़ों की वहाँ की सड़कें जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वहाँ पर पूरी तरह से विकास होगा। शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वहाँ पर पूरी तरह से विकास हो जाएगा। उत्तराखंड की जनता भी यही चाहती है कि जो उत्तराखंड से लगातार शिक्षा की और स्वास्थ्य की वजह से और बेरोजगारी की वजह से जो पलायन हो रहा है वो रुक जाए। तो इसलिए जाहिर तौर पर उत्तराखंड की जनता यही चाहती है जो उत्तराखंड की राजधानी हो पहाड़ पर हो। प्रगति जी तारिक, अब जैसा कि सत्ता बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी भी अब दोबारा गैरसैंण की राजधानी को लेकर बातें कर रही है, अपने मैनिफेस्टो में भी गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का या ग्रीष्मकालीन का दर्जा दिए जाने की बात की गई है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का क्या कुछ कहना है बीजेपी के इन दावों के आगे?
बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दूं, विपक्ष में चाहे जो भी पार्टी हो, जो पिछली बार कांग्रेस की जो है सरकार थी यहाँ पर, तो लगातार बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया राजधानी को लेकर। इस बार बीजेपी की सरकार है, भले ही बीजेपी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए कह दिया हो, लेकिन अब तक जो है कांग्रेस की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो लगातार कांग्रेस भी अपनी प्रतिक्रिया देती नजर आएगी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आखिर क्यों बनाई जा रही है। अगर स्थायी राजधानी गैरसैंण को बना दिया जाता है तो पहाड़ों पर विकास होगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं, जब पार्टी कोई भी हो विपक्ष में रहती है तो लगातार जो सत्ता में पार्टी रहती है उस पर आरोप लगाती है। पिछली बार बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, इस बार शायद कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाई इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि राजधानी का मुद्दा सूबे के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थायी राजधानी अब तक सूबे में नहीं है। तो देखने वाली बात यही है कि बीजेपी इस बार जो है इस मुद्दे को पूरा करती है नहीं करती है। प्रगति जी तारिक, तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक गैरसैंण सिर्फ सूबे में राजनीति का मुद्दा ही बनकर रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर हर पार्टी आई और राजनीति इस मुद्दे पर की। बिल्कुल गैरसैंण के मुद्दे पर बहुत तकड़ी राजनीति हुई है, चाहे बीजेपी की बात करें कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां पीछे नहीं है। और बात करें अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों ने भी जो विजन डॉक्यूमेंट अपने जारी किए थे इस बार इलेक्शन में, बिल्कुल साफ तौर पर उसमें लिखा गया था। कुछ पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह लिखा था कि अगर सत्ता में हमारी जो है सरकार आती है, हमारी सरकार उत्तराखंड में बनती है, तो हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी नियुक्त कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी जो सत्ता में आने के बाद ये तमाम मुद्दे भूल जाती है। अब देखने वाली बात यही होगी बीजेपी की भी, कि बीजेपी की सत्ता में जो है इस बार सत्ता में आई है बीजेपी, 57 विधायक बीजेपी को मिले हैं। देखने वाली बात बिल्कुल यही होगी कि गैरसैंण के मुद्दे पर आखिर कितनी चर्चा होती है, गैरसैंण का मुद्दा आखिर कितना बिल्कुल अमल में लाया जाता है। प्रगति जी तारिक, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का मुद्दा हमेशा से ही सूबे में उठता रहा है, और अब जब सत्ता बीजेपी के हाथों में है तो जनता की उम्मीद एक बार फिर जग चुकी है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।